नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली लक्ष्मीबाई, ये है उनके संघर्ष की दास्तान। आइए जानते हैं। 18 जून भारतीयों के लिए बेहद खास दिवस है। यही दिन 1858 में देश की पहला महिला स्वतंत्र सेनानी, जिसका नाम लेकर आज भी महिलाओं और बच्चियों में जोश भर जाता है, यह वीरगति को प्राप्त हुई थी। यह वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई देश की वो नायिका है जो वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर है, और जब भी वीरता की बात चलती है तो सबसे पहले उनका जिक्र आता है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही त्याग करती रही, जिसके बाद वह फौलाद बन गई, जिनकी वजह से बड़ा निर्णय वह झट से ले लेती थी। बनारस के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुई मणिकर्णिका बचपन से ही तेज तरार थी। माँ को 4 साल की उम्र में ही खो चुकी मनु का लालन पालन देश के योद्धाओं की तरह किया गया था। 18 साल की आयु में उनकी शादी कर दी गई। वह जल्दी झांसी के शासक के रूप में उभरी। उनके तेज तरार, हार न मानने वाली छवि के कारण उन्हें लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। उनके पति राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता था, जिसके कारण उन्हें एक पुत्र गोद लिया था, जिसका नाम दामोदर रखा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद लक्ष्मी ने अपने नवजात बेटे को कमर से बांधकर युद्ध के मैदान में उतरी। उनकी वही छवि आज भी हर जगह देखने को मिलती है। उनकी इसी वीरांगना छवि को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया कवयित्री सुभद्रा कुमार चौहान ने। उनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ब्रिटिश आर्मी के सीनियर अधिकारी कैप्टन यूरोद ने लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर उन्हें सुंदर और चतुर महिला कहा। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान भी रानी ने अपने घोड़े सहित किले से छलांग लगाई थी। जब वह मैदान में लड़ाई लड़ रही थी, तब वह देश में एक ऐसा इतिहास रच रही थी जिसे आज भी गाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौल उठता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस दौड़ में महिला पारंगत तो युद्ध की हर कला के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ महिला की शोभा बनाकर रखा जाता था। इस दौड़ में रानी लक्ष्मीबाई को महिला सशक्तिकरण की इबादत लिखती थी। रानी न केवल कुशल नेतृत्व करती थी, वहीं वह कूटनीति में भी माहिर थी। उनके निर्णय को पूरा झांसी मानने लगा था। यही वजह थी कि कमजोर पड़ते झांसी के नेतृत्व के बीच उन्हें अपना सेनापति घोषित किया। इतिहासकार बताते हैं कि सैनिक झांसी के किले पर लक्ष्मीबाई के जयकारे लगाने लगे, तो रानी ने उनका नेतृत्व करना स्वीकार किया, और उसके बाद वह तब तक शांत नहीं बैठी जब तक वह खुद शांत नहीं हुई। इतिहासकार बताते हैं कि रानी चाहती है कि अंग्रेजों से युद्ध न करना पड़े, ताकि झांसी की बेगुनाह जनता को इस लड़ाई की कीमत न चुकानी पड़े। रानी आखिरी दम तक राज्य को किसी भी तरह की त्रासदी से बचाना चाहती थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके किसी भी तरह के समझौतों से इनकार कर दिया और झांसी को वापस लेने की कसम खा ली। उन्हें कई बार देशद्रोहियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह डिगी नहीं और उन्हें टक्कर दी और हराया भी। अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्होंने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना बड़ी थी और लक्ष्मीबाई की सेना छोटी थी, इसलिए अंततः उन्हें झांसी के लिए खुद का बलिदान दिया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।